जी फारूक भाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला है? यार ये दुआ ज़हरा केस था आज, और मेरे साथ वकास भी थे अंदर सुप्रीम कोर्ट में। और दुआ ज़हरा केस में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरवाई में इस केस की समाअत की थी। और बड़ा हाईलाइट और हाई रेटिंग ये केस था, जिसके अंदर जो बड़ी अपडेट ये हुई है कि इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और दूसरा इसमें ये कहा गया है कि अगर वालिदैन के हुकूक़ हैं तो बच्ची के भी हुकूक़ हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से भी वकास बात की, क्या बात हुई है इस पर चाइल्ड मैरिज एक्ट पे? देखें, वही दो चीज़ें फिर आ रही है। एक तो सिंध में पूछा गया तो 18 साल, पंजाब में 16 साल और उम्र का तयन जो है वो 17 साल है। ये कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। लेकिन बड़ी बात ये हुई कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि निकाह को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसका तो एक ही रास्ता है, आप तलाक करवा दें, उसका कोई और रास्ता नहीं है। आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, वो भी इस पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ना मुनीब अख्तर ने। बोले यार निकाह का तो कोई है नहीं, जो आपने वाली बात की उसके साथ भी बोले यार निकाह ख़त्म तो सिर्फ लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है, और तीसरा आदमी चाहे वो वालिदैन ही क्यों ना हो वो नहीं कर सकते इस हवाले से। और दूसरी आप क्या बता रहे थे? वो मसलिक के हवाले से बात की गई कि वो भी इनके होता है कोई वली होता वली है, का तस्वुर, वली का तस्वुर। उस पर अदालत ने कहा कि इस मसलक के मामला को छोड़ें और अब आप क्या ना हम भी इसको स्किप ही करते हैं ना, हम लोगों को ये इन चीज़ों में क्यों फंसाएं। असल में बुनियादी चीज़ ये थी कि अब तक जो लोगों को समझ नहीं आ रहा था वो ये नहीं आ रहा था कि ये चाह क्या रहे हैं। तो उन्होंने आज कहा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अदालतें तयन करें कि आया ये शादी ठीक थी या गलत थी। जब उनसे सवाल किया गया कि हम आपको मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं, 6 घंटे कर लें, 10 घंटे कर लें, तो फिर क्या होगा? अगर वो फिर भी कहें कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, फिर क्या होगा? तो उनका मैं अपने स्टांस पे खड़ा रहूँगा। तो बहरहाल दुआ के लिए तो एक अच्छी खबर ये है कि हाँ, इसमें जो दुआ के लिए आप अच्छी खबर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने ये बोला कि मैं अपने स्टांस पे खड़े रहूँगा, तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, मेहदी काज़मी साहब ने जब ये बात बोली कि मेरा अपना एक स्टांस है, हमारे पास वली के बिना शादी नहीं होती, और मैं अपने स्टांस में खड़े रहूँगा कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ पूरा दिन भी बैठे और मेरी बेटी पूरा दिन अब मेरे साथ बैठने के बाद ये कहे कि मैंने अपने शौहर के साथ जाना है, तो मेरा स्टांस यही रहेगा कि बेटी मेरे हवाले की जाए, इसलिए कि वो माइनर है। लेकिन अदालत ने उनको ये बोला कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, अगर आप चाइल्ड मैरिज एक्ट की आप बात कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए सिटी कोर्ट, उसको चैलेंज करना चाहिए वहाँ पर। और अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि ये अगवा का मामला है, तो ये बात तो जुडिशल मजिस्ट्रेट और 2 रुकनी बेंच कह रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत की ऑब्जर्वेशन है, जुडिशल मजिस्ट्रेट को शायद हम सरफ नज़र कर लेते हैं, लेकिन 2 रुकनी बेंच जो कि सिंध हाई कोर्ट का, वो अपना जजमेंट लिख रहा है इस पर कि इसका बयान LPO, और वो जाना चाह रही है। आपकी मुलाकात भी हो गई, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सज्जाद अली शाह यही कहते रहे कि वह वकास के आप भाई मिल लें ना उनसे, आपको कर लें। उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एक बड़ी प्यारी बात बोली, जो कि कमरे अदालत में बैठे हुए हर शख्स को उसके बाद समझना आ गया कि अदालत ने पूरी स्टेटमेंट सुनने के बाद कोई 4 किस्म की लॉ की किताबें निकाल के पढ़ने के बाद वकास क्या फैसला किया है कि जब उन्होंने ये बोला कि भेड़ पकड़ी बच्ची कोई भेड़ बकरी नहीं है, बच्ची कोई भेड़ बकरी। एक और बात कही थी सज्जाद अली शाह साहब ने कि पैदाइश के बाद बच्चा आज़ाद है, यानी वो अपने फैसले कर सकते हैं। और बच्ची बार बार कह रही है कि उसने मर्ज़ी से शादी कर ली तो उसके बाद कुछ नहीं रहता। और आपके सामने था कि कितना, यानी कितनी देर लगी कि 3-4 किताबें मंगवाई गई, 3 जजेस बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ मशावरत करने के बाद बिलाखिर बार बार सवाल करते रहे मेहदी काज़मी से कि आप क्या चाहते हैं। तो जब उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर मुलाकात के बाद भी ये हो जाते तो मैं स्टांस पे खड़ा रहूँगा, तो फैसला महफूज कर लिया गया है। अब इंतज़ार करते हैं कि तफसीली फैसले में क्या आता है, लेकिन बहरहाल अब तक के लिए दुआ के लिए एक अच्छी खबर है। मज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो हम पहले भी यही कह रहे थे, हम जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे यूट्यूबर्स को हटाकर, जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे जो यूट्यूब पे भी वीडियो कर लेते हैं, उनकी यही दी राय कि भाई इस मामले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अदालत में कुछ रखा हुआ नहीं है। आज अदालत ने जो बारहा जो उनको कहा, वकास हम कंक्लूजन पे जाए तो अदालत ने उनको बारहा ये ऑफ़र की कि भाई आप वो कर लें, टाइम ले लें, बच्ची के साथ पूरा मिलना है। अगर आपको कोई ये शक रह गया है कि किसी किस्म का दबाव रह गया है कि यार बच्ची किसी किस्म के दबाव में, ताम जो मेहदी काज़मी साहब थी आज उनकी टून ये थी कि वो किसी सूरत पे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि उनकी बेटी ज़हीर के साथ रहे। उसमें उन्होंने थोड़ा सा मज़हब का मसाला लगाने की कोशिश की और दीगर चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने अदालतों का माजी में मजाज देखा है, वो ये मजहबी मामला उनको प्रेस नहीं करते, तो वही मेरे ख्याल में आज भी वकास ही हुआ है। तो मेरे ख्याल में बाइंड अप करें, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दो मेरे फैसला आएगा तो फिर फैसला आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे तफसील। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया याकूब आपका, बहुत शुक्रिया।